फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड के फरमाइश आज मैं पूरा कर रही हूँ। लास्ट में मैं अपने फ्रेंड के नाम बताऊंगी। तो देखिए, इसमें मैं एक बिल्कुल ख़ास टिप्स दी हूँ जिससे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, ये सब को मैं यहाँ पे पीस ली हूँ और लहसुन भी है। और एक प्याज को इस तरह काट ली हूँ, एक प्याज को बारीक चॉप्ड कर ली हूँ और मैं आधा किलो के लगभग भिंडी को काट ली हूँ। अब मैं सरसों तेल में भिंडी को फ्राई करूँगी। भिंडी को फ्राई करते करते ही 80% के लगभग इसको सॉफ्ट कर लेनी है, क्योंकि ये सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसलिए इसमें थोड़ी सी नमक डाल दीजिए। नमक डालने से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, और क्या क्या देखना चाहते हैं रेसिपी आप लोग हमें बताइए। हम भरसक प्रयास करेंगे आप लोग के रेसिपी को बनाने का। देखिए, थोड़ी सी ढक दी। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। नमक डालने से बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाती है। 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, फिर इसे खोल कर ही फ्राई कीजिए। इससे इसका जो चिपचिपाहट है वो चली जाती है। देखिए, सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी इसे भूनना है। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और बनाने में उत्साह मिले। अब मैं वही पैन में ये प्याज को थोड़ी सी फ्राई करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करूँगी फ्राई, बस इतना ही फ्राई करनी है इसे। अब मैं वही पैन में थोड़ी सी सरसों तेल और 1 चम्मच के लगभग जीरा और आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ी सी हींग, ये 3 चीज़ को डालना है, जिससे ये भिंडी दो प्याज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और एक बहुत लाजवाब टिप्स है जिससे इसका स्वाद द्विगुना हो जाता है। मैं जब डालूंगी तब बताऊंगी। रेसिपी पूरी देखिए और बनाइए। स्किप कर कर देखने से बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। अब मैं चॉप्ड किया हुआ प्याज को डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और नई नई रेसिपी बनाने का हमें भी इच्छा करे। देखिए, अब प्याज को मैं इस तरह से भून ली हूँ। देखिए, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसमें मैं डालूँगी, क्या डालती हूँ, हाँ, वो पेस्ट डाल दी। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डाल दी। और ये सब को भी अच्छी तरह से भूनना है। इसी की रेसिपी आप लोग को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि मेरी हर रेसिपी पहले आपके पास चली जाए। और अगर बहुत अच्छी लगे तो फ्रेंड और परिवार के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इसमें हल्दी डाल दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती है, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हमें लगा कम पड़ा था। और अच्छी तरह से इसे फ्राई करनी है। भिंडी का मैं और एक रेसिपी दी हूँ, कुरकुरी भिंडी। आप लोग को अगर देखनी होगी तो मेरी वीडियो से आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, सिर्फ रेसिपी को देखिए मत, रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें लिख कर बताइए जो कैसा बना। पूरी रेसिपी को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से रेसिपी अच्छी नहीं बनती है।
ये मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ। देखिए मैं थोड़ी सी नमक डाल दी। नमक डालकर भी थोड़ी भूननी है क्योंकि नमक पानी छोड़ेगी और मसाले अच्छी तरह से भून जाएगी। फ्रेंड हमें अनुरोध किए थे उनका नाम मैं बताऊंगी। रेसिपी बन जाने के बाद जब सर्व होगी तब आप लोग देखिए, क्या पता आप लोग से ही कोई एक होंगे। तो इसलिए नाम को ज़रूर देखिए, पूरी रेसिपी को देखिए अच्छी तरह से, और क्या क्या डाली हूँ, क्या क्या डालने वाली हूँ, ये सब को बहुत अच्छी तरह से देखना है। और फिर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए, सब कोई आपका नाम करेगा। देखिए इसे ढककर थोड़ी सी पका ली हूँ और थोड़ी भूनना है। भिंडी हर कोई को अच्छी लगती है, तो ये रेसिपी हमें लगता है सबको अच्छी ही लगेगी। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट की स्वाद वाली। अब मैं इसमें भिंडी डाल दी। अब इसे ही अच्छी तरह से भून कर और 20% इसे सॉफ्ट करनी है। आप लोग क्या क्या रेसिपी जानते हैं भिंडी की, हमें बताइए ताकि हम भी ट्राई करें और आप लोग को बनाकर दिखाएं। और हाँ, आपके नाम भी मैं इस रेसिपी में बोलूँगी। इनका रेसिपी है ये हमें दिखाई थी, बोली थी। देखिए अब प्याज भी डाल दी और इसे और थोड़ी देर भूनूंगी। बस ये देखिए यही है असली टिप्स। थोड़ी सी आम का कूचा, मतलब आम का थोड़ा सा अचार इसमें डाल दीजिए। आमचूर पाउडर इसमें नहीं डालना है। देखिए ये रेसिपी है, इसे बनाने के लिए हमें बोली थी साहू शर्मा। हाँ, तो आप लोग ट्राई कीजिए। तब तक के लिए